This lecture we have finished about our linear block codes कि linear block codes में parity check matrix क्या है, what is H matrix, what is generator matrix, G matrix, Hamming code की क्या conditions हैं, what is the different type of encoder as per the question हम बना सकते हैं Hamming code के अंदर, and how will we correct and detect the error, detect and correct the error especially in case of linear block code जिसे हमने last lecture में study किया था, that is called syndrome decoding जिसमें हमने syndrome vector calculate करते हैं simply multiply by the receive code with this S transpose. राइट नाउ अब इस यूनिट में आगे बढ़ते हैं. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज जो हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है, दैट इज साइक्लिक कोड. क्या होते हैं, नॉन सिस्टमैटिक क्या है, किस तरह से जनरेट किया जाता है इन केस ऑफ साइक्लिक कोड, कोड वेक्टर को, वो सब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं. तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन साइक्लिक कोड्स. सो साइक्लिक कोड्स, अब कौन सी सिचुएशन में मैं कोड को साइक्लिक कोड बोलूंगा? अगर मेरा बाइनरी कोड जो अभी तक हम जनरेट कर रहे हैं, इनकोडर जो हमारा कोड जनरेट कर रहा है, दैट कोड इज कॉल्ड साइक्लिक कोड व्हेन इट फॉलोज द टू बेसिक प्रॉपर्टीज. व्हाट वर दैट? वन इज लीनियरिटी एंड द सेकंड वन इज साइक्लिक प्रॉपर्टी. व्हाट इज लीनियरिटी सेज? लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेड दैट इफ द सम ऑफ एनी टू कोड वर्ड इज आल्सो अ कोड वर्ड. राइट, यानी आप दो कोड्स का अगर आप सम कर देते हैं तो वो एक तीसरा कोड बन जाएगा जो कि आपके उस कोड वेक्टर में अवेलेबल होगा. तो दिस प्रॉपर्टी, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी says that the cyclic shows that the cyclic codes are linear block codes. Right, linear block code की भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर दो कोड वर्ड को सम करें तो that will generate a third code word. And another important property of a code to be cyclic is a code is said to be cyclic if any cyclic shift of a code word result in the formation of another code word. अगर आप cyclic shift कर रहे हैं तो वो एक another code word में convert हो जाएगा. So these are the two property based on which हम cyclic code, हम कोड को बोलते हैं cyclic code. Now अब यहाँ पे जो आपके सिलेबस में लिखा है साइक्लिक कोड जो आपको स्टडी करने हैं, और बेसिकली साइक्लिक कोड की अगर मैं बात करूं तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. वन इज कॉल्ड नॉन सिस्टमैटिक एंड वन इज कॉल्ड सिस्टमैटिक जनरेशन. तो इस लेक्चर में जो हम पहले बात करेंगे दैट इज कॉल्ड नॉन सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड. देन वी विल सी इन द सिस्टमैटिक कोड किस तरह से जनरेट किया जाता है इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो व्हाट इज नॉन सिस्टमैटिक या नॉन सिस्टमैटिक कोड कैसे जनरेट किए जाते हैं? तो सिंपल सा है, यहां पे आपके पास एक इक्वेशन मैंने लिखी है, x of p is equal to m of p dot g of p. That means xp represent your generated code vector polynomial, right? X is what? Generated code word. तो this is your code vector polynomial. M represent what? Message signal. तो यहाँ P जो आपके ब्रैकेट में लगा, this clear you polynomial, कि यहाँ पे message polynomial है. And this GP is called generator polynomial. जी हाँ, हमने अब तक पढ़ा है generator matrix in case of linear block code या Hamming code. तो यहाँ पे GP है, GP stands for generator polynomial, और इसकी जो डिग्री होती है यानी हाईएस्ट पावर जो आपको इसमें मिलेगी that is n minus k. That is n minus k is what? n minus k हमारा होता है q. तो अगर q की वैल्यू सपोज मेरी 3 है तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी जनरेटर पॉलिनोमियल की, आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज इन टर्म्स ऑफ सपोज 1 प्लस p स्क्वायर प्लस p क्यूब. इससे ज्यादा मैक्सिमम आपका नहीं हो सकता बिकॉज इट हाईएस्ट पावर इज p n माइनस k. तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ जनरेटर पॉलिनोमियल 1 प्लस g1p प्लस g2p स्क्वायर एज सो ऑन अप टू लास्ट p n माइनस k. सो कोड वेक्टर पॉलिनोमियल कैसे जनरेट होगा? बाय मल्टीप्लाइंग दिस जनरेटर पॉलिनोमियल विद द मैसेज पॉलिनोमियल. अब इसे और अच्छे से समझने के लिए जस्ट इस पे एक एग्जांपल लेते हैं सो दैट हमारी कैलकुलेशन हमें और इजीली समझ में आ जाए. तो इट इज अ सिंपल एग्जांपल. द जनरेटर पॉलिनोमियल ऑफ अ 7/4 साइक्लिक कोड इज gp इज इक्वल टू p क्यूब प्लस p प्लस 1. सो आप देख सकते हैं दिस इज अ जनरेटर पॉलिनोमियल. अब अभी मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द मैक्सिमम पावर, व्हाट इज द डिग्री. डिग्री हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है? 3 है. और अगर आप यहाँ पे देखेंगे 7/4 साइक्लिक कोड तो यहाँ पे q कितना हो गया? जी हाँ, q हो गया 7 minus 4 that is equal to 3. तो जनरेटर पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है that is p to the power q. राइट, अब यहाँ पे 7/4 कोड है यानी n की वैल्यू आपकी 7 हो गई और k की वैल्यू आपकी हो गई 4. राइट, अब उसके बाद कहते हैं फाइंड ऑल द कोड वेक्टर्स फॉर द कोड इन नॉन सिस्टमैटिक फॉर्म. जी हाँ, यहाँ पे नॉन सिस्टमैटिक मेंशन है तो आई हैव टू कैलकुलेट विद द नॉन सिस्टमैटिक वर्जन जो अभी हम पढ़ने वाले हैं. तो नॉन सिस्टमैटिक के अंदर हमने क्या पढ़ा? वी हैव टू मल्टीप्लाई द पॉलिनोमियल मैसेज पॉलिनोमियल विद जनरेटर पॉलिनोमियल. अब यहाँ जनरेटर पॉलिनोमियल तो मुझे पता है ना, व्हाट इज द मैसेज पॉलिनोमियल. तो मैसेज पॉलिनोमियल यहाँ पे मैसेज कितनी बिट का है? जी हाँ, 4 बिट का है. तो मैसेज वेक्टर हम कैसे बनाते थे? हम बनाते थे m3 m2 m1 m0. दिस इज माय मैसेज वेक्टर. राइट, अब अगर मुझे इसे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है तो दिस इज सिंपली रिटन एज दिस इज पावर p3, दिस इज पावर p2, दिस इज पावर p1 एंड दिस इज पावर p0. राइट, तो p0 p1 p2 p3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा m3p क्यूब प्लस m2p स्क्वायर प्लस m1 p1 प्लस m0 इंटू p टू द पावर 0. दैट इज सिंपली नथिंग बट m0.
तो यहां मैं मैसेज वेक्टर को जनरलाइज लेके चल रहा हूं, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन दिस फॉर्म। बट अगर सपोज आपको क्वेश्चन में आता है फाइंड द कोड वेक्टर फॉर द मैसेज बिट सपोज 10001, इस मैसेज के लिए अगर मुझे केवल कोड वेक्टर फॉर्म करना है, तो व्हाट इज माय पॉलिनोमियल बिकम? माय पॉलिनोमियल सिंपली बिकम p क्यूब प्लस 1, दैट इज माय मैसेज पॉलिनोमियल। तो इस मैसेज पॉलिनोमियल को मैं अपने जनरेटर पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा एंड देन वी गेट द कोड वेक्टर। बट यहां क्योंकि मुझे सारे ही कोड वेक्टर कैलकुलेट करने हैं, सो आई हैव टेकन द जनरल फॉर्म, सो दैट आप उस जनरल फॉर्म से कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर द जनरल फॉर्म 4 बिट मैसेज कोड है, मैंने यहां 4 बिट का पॉलिनोमियल बना लिया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस मैसेज पॉलिनोमियल विद द गिवन जनरेटर पॉलिनोमियल। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सो दैट्स मल्टीप्लिकेशन m3 p क्यूब प्लस m2 p स्क्वायर प्लस m1 p1 प्लस m नॉट, इसे p नॉट को मैं यहां से हटा देता हूं बिकॉज दिस इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई विद व्हाट इज द जनरेटर पॉलिनोमियल p क्यूब प्लस p प्लस 1, तो मैं अब इसे करने जा रहा हूं यहां मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई स्टार्ट कीजिए, तो m3 p क्यूब इंटू p क्यूब, ये हो जाएगा p टू द पावर 6, प्लस उसके बाद m3 p क्यूब इंटू p, दिस बिकम p टू द पावर 4 प्लस m3 p क्यूब, राइट। सिमिलरली आप सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m2 p टू द पावर 5 प्लस m2 p टू द पावर क्यूब प्लस m2 p स्क्वायर, राइट। उसके बाद जब आप थर्ड टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है हमारा m1 p की पावर 4 प्लस m1 p की पावर स्क्वायर प्लस m1 इंटू p, एंड देन लास्ट m नॉट मल्टीप्लाई होगा तो दिस बिकम m नॉट p क्यूब प्लस m नॉट p प्लस m नॉट, राइट। ये मैंने कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन एक्सपैंड कर ली। नाउ अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन्हें करूंगा पेयरिंग। पेयरिंग इन द सेंस p6 वाले कौन कौन सी टर्म्स हैं? p6 वाली कोई टर्म नहीं है, जी नहीं, एक ही टर्म है, तो दैट इज m3 p6, इसको मैंने लिख लिया और ये टर्म यहां से क्रॉस कर दिया, राइट। उसके बाद देखिए p5 वाले टर्म है, जी हाँ यहाँ पे p5 वाले टर्म है, और p5 वाले टर्म कौन है? m2 p5 आ गया। और कौन सा p5 वाला टर्म? और कोई है p5 वाला टर्म? जी नहीं, ये भी हमने कैंसिल आउट कर दिया, हमने ले लिया। नेक्स्ट है p4 वाले टर्म, राइट। तो p4 वाले टर्म कौन कौन से हैं? p4 वाले टर्म देखिए यहाँ पे दो टर्म है p4 वाले, m3 एंड m1 p4। तो अब इसे कैसे लिखूंगा? नाउ p4 इज कॉमन एंड दिस विल बी रिटन एज m3 एक्सॉर बेसिकली m1। ये जो है एडिशन है, दिस इज नॉट एन एडिशन। मैंने पहले भी आपको बताया यहाँ पे सारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन नहीं परफॉर्म कर रही, मॉडुलो टू एडिशन कर रही है। सो दिस p4 इज बेसिकली m3 एक्सॉर विद m1। तो ये आपने p4 के टर्म भी ले लिए। उसके बाद सिमिलरली p3 के टर्म देखिए, तो जब हम p3 के टर्म देखेंगे तो p3 क्या है? देखिए यहाँ पे p3 है, दिस इज m3, सो दिस इज m3 एक्सॉर विद m2, दिस इज m2, दिस इज m3, और कोई है p क्यूब वाला टर्म? जी हाँ, ये है p क्यूब वाला टर्म, तो एक्सॉर विद m नॉट। तो ये हो गया हमारा p क्यूब वाला टर्म। सिमिलरली p स्क्वायर वाले टर्म देखिए, तो p स्क्वायर में कौन आ गया? दिस इज अवर p स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा p स्क्वायर वाले टर्म, दिस इज m2 प्लस वेयर इज p स्क्वायर नेक्स्ट, दिस इज द p स्क्वायर, तो दिस इज m1, तो ये हो गया एक्सॉर, तो p स्क्वायर m2 एक्सॉर विद m1। उसके बाद p वाले टर्म है, तो p वाले टर्म भी हमारे यहाँ पे m1 एक्सॉर विद m नॉट, एंड द लास्ट वन ये भी कैंसिल आउट हो गया, लास्ट वन आपका बचता है केवल m नॉट, राइट। तो मेरी सारी टर्म यहां से कैंसिल आउट करके मैंने इन्हें ग्रुपिंग कर दी, तो ये बेसिकली मेरे पास मल्टीप्लीकेशन बनती है। दिस इज माय 7 बिट कोड पॉलिनोमियल, आप कह सकते हैं इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? p टू द पावर 6, दैट मींस ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा हाईएस्ट वैल्यू, ठीक। तो अगर मैं इसे एक वेक्टर फॉर्म में लिखूं यानी कोड वर्ड में लिखूं, तो कोड वर्ड बेसिकली क्या है? ये p6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये p6 रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज द m3 बिट, देन दिस इज m2 बिट, देन दिस इज m3 एक्सॉर विद m1 बिट, right? Then the next bit is m3 XOR with m2 XOR with m0 bit. Then next bit is m2 XOR with m1. Then next bit is m1 XOR with m0, and the last bit is m0. तो this is basically generated code vector x जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो x की 7 बिट कैसे जनरेट होनी है? फर्स्ट बिट इज m3, सेकंड बिट इज m2, थर्ड बिट इज m3 XOR m1, फोर्थ बिट इज दिस वन, फिफ्थ बिट इज दिस वन, सिक्स्थ बिट इज दिस वन, सेवंथ बिट इज दिस वन। जबकि आपको याद हो तो अभी जो हमने लास्ट लेक्चर्स में करना सीखा था, वहां पे हम मैसेज बिट के साथ चेक वेक्टर्स कैलकुलेट करते थे, तब हम पूरा कंप्लीट कोड वर्ड बना रहे थे। बट यहाँ पे कंप्लीट कोड वर्ड कैसे बन रहा है? बिकॉज इट इज नॉन सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड। तो यहाँ पे सिंपली मैं अपने जनरेटर पॉलिनोमियल को मैसेज पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड आई विल गेट दिस पर्टिकुलर कोड। अब क्योंकि यहाँ जनरलाइज्ड है, हम कोई एक पर्टिकुलर कोड नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस सॉल्यूशन लॉन्ग। बट अगर आपको केवल एक पर्टिकुलर कोड कैलकुलेशन करने के लिए आती है तो यू कैन कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल और उसी की मल्टीप्लाई कीजिए, उसी का आपका डायरेक्टली कोड आ जाएगा।
बट यहाँ पे सारे कोड वेक्टर हैं, सो हम जनरल कोड वेक्टर कैलकुलेट कर चुके हैं x की वैल्यू। अब अगर मैं इसको टेबल फॉर्मेट में ले जाऊं तो बेसिकली दे आर 4 मैसेज वेक्टर्स, 4 मैसेज बिट्स, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? जी हाँ, यहाँ पे आपके बनेंगे दे आर 16 कॉम्बिनेशन, तो दीज आर द m3 m2 m1 m0 16 कॉम्बिनेशन ओवर हियर। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे आपका कोड वेक्टर लिखा हुआ है, एंड दिस कोड वेक्टर दिस इज द लास्ट सबसे पहली MSB बिट जो कि क्या है, जो कि है m3। तो किसको फॉलो कर रही है? m3 को फॉलो कर रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 8 टाइम 0 8 टाइम 1, दिस इज अगेन 8 टाइम 0 8 टाइम। सिमिलरली जो आपकी x नेक्स्ट बिट है वो नेक्स्ट बिट क्या है, दैट इज m2। तो ये नेक्स्ट बिट किसको फॉलो कर रही है? m2 को फॉलो कर रही है। तो आप यहां देख सकते हैं दिस बिट इज इक्वल टू योर m2 बिट। नेक्स्ट उसके बाद जो नेक्स्ट बिट हमें कैलकुलेट करनी है, दिस इज m3 XOR विद x1। तो XOR ऑपरेशन में आपको बता चुका हूं, m3 और m1 को XOR करना है। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ वंस हमारे कैसे होते हैं, ऑड, तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी, अदरवाइज वैल्यू हमारी 0 रहेगी। तो हियर इट इज 0, हियर इट इज 0, यहाँ पे आपका डिफरेंट है तो हियर इट इज 1। तो उसी बेस पे आप x4 बिट को कैलकुलेट कर रहे हो। एंड इन द सेम मैनर आप नेक्स्ट बिट ये एज इट इज कैलकुलेट करके देख सकते हैं, एंड यू वेरीफाई योर आंसर कि अगर आप एक पर्टिकुलर कोड जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, इफ यू टेक दिस कोड 1001 और उस पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या आप इस पर्टिकुलर रिजल्ट को ग्रैब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, राइट। और मैं यही कहूंगा मल्टीप्लाई जरूर कीजिएगा सो दैट आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहे। So this is the way how you will generate a non-systematic cyclic code vector from the given generator polynomial. The next part is, अब हमने कोड वेक्टर कैलकुलेट करना सीख लिया फ्रॉम जनरेटर पॉलिनोमियल, बट आपसे बोला सकता है जनरेट जनरेटर मैट्रिक्स फ्रॉम जनरेटर पॉलिनोमियल। दैट मींस द सेम क्वेश्चन इज गिवन, द सेम पॉलिनोमियल जनरेटर पॉलिनोमियल इज गिवन, वी हैव टू डिटरमाइन नाउ जनरेटर मैट्रिक्स। तो जनरेटर मैट्रिक्स में जनरेटर पॉलिनोमियल से कैलकुलेट कैसे करता हूं, इसके लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई अवर जनरेटर पॉलिनोमियल बाय अ टर्म दैट इज कॉल्ड p to the power i, where I is what? I is k minus 1 dash 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 up to 1 0। यानी कि अगर k की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, k की वैल्यू 4 है, तो what is the I वैल्यू? I वैल्यू होगी k minus 1, that is 4 minus 1 3। so I की वैल्यू होगी 3 2 1 and 0। तो there are 4 I वैल्यूज जो कि बेसिकली आप इस GP में मल्टीप्लाई करेंगे। so when I is 3 तो अल्टीमेटली GP में कितना मल्टीप्लाई होगा? अल्टीमेटली GP में p क्यूब मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं p क्यूब मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा p6 प्लस p to the power 4 प्लस p क्यूब, राइट। इसी तरह से आप i की वैल्यू 2 चूज करेंगे तो p स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, देन i की वैल्यू 1 यूज करूंगा तो p मल्टीप्लाई करूंगा, i की वैल्यू 0 चूज करूंगा तो सिंपली ये रह जाएगा gp। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 रो बन जाती हैं और इन्हीं रो से हम फॉर्म करते हैं जनरेटर मैट्रिक्स। जी हाँ, कैसे? जनरेटर मैट्रिक्स, इफ यू रिमेंबर, जनरेटर मैट्रिक्स इज व्हाट साइज? जनरेटर मैट्रिक्स का साइज होता है हमारा k क्रॉस n, राइट, k क्रॉस n। सो बेसिकली k कितना है? k है 4 और n कितना है? 7। तो k इज 4 and n इज 7, राइट। सो k4 का मतलब ये जो आपने 4 वैल्यूज कैलकुलेट करी है, 4 पॉलिनोमियल जो कैलकुलेट हुए ना, यही 4 पॉलिनोमियल हमें 4 रो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो एंड दिस इज फोर्थ रो। एंड व्हाट इज दिस p6? p6 p5 p4 p3 p2 p1 एंड p0। तो ये मिला के बन जाती हैं आपकी 7 कॉलम्स, यानी कि 7 कॉलम्स 7 बिट, राइट। तो अब आपने यहाँ पे 7 कॉलम रिप्रेजेंट कर लिए, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपने रो रिप्रेजेंट कर ली। अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल को यहाँ पे प्लेस करूं तो दिस इज बेसिकली व्हाट? p6 प्लस p4 प्लस p3। तो p6 वाला कोफिशिएंट आपने 1 कर दिया, p4 वाला 1 कर दिया, p क्यूब वाला 1 कर दिया और बाकी सारे 0 हैं। सिमिलरली आप सेकंड रो को यहाँ पे प्लेस कर लीजिए, p5 प्लस p क्यूब प्लस p स्क्वायर। सो दिस इज p5 p क्यूब p स्क्वायर। इन द सेम मैनर यू कैन पुट ओवर हियर एंड वी गॉट दिस जनरेटर मैट्रिक्स। बट रिमेंबर दिस इज नॉन सिस्टमैटिक। ये किससे फॉर्म करी है हमने? नॉन सिस्टमैटिक जनरेटर पॉलिनोमियल से फॉर्म करी है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जनरेटर मैट्रिक्स हमने पहले ही पढ़ी थी, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ik एंड p, राइट, p मैट्रिक्स, गॉट इट। तो यहाँ पे i आपका आइडेंटिटी फॉर्म नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पे ik कितना था? 4 था ना, तो यहाँ 4/4 की आइडेंटिटी बननी चाहिए थी जो कि नहीं बन रही, तो इसलिए नॉन सिस्टमैटिक है। अभी जब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सिस्टमैटिक देखेंगे तो वहां पे सेम इसी फॉर्मेट में आपकी जनरेटर मैट्रिक्स बनेगी बाय द सेम गिवन जनरेटर पॉलिनोमियल, बट यहां अभी नॉन सिस्टमैटिक है। तो अब अगर नॉन सिस्टमैटिक जनरेटर मैट्रिक्स आपने बना ली तो जनरेटर पॉलिनोमियल से जनरेटर मैट्रिक्स बना ली। जनरेटर पॉलिनोमियल से हमने डायरेक्टली कोड वेक्टर ही बनाने सीखे हैं, बट अगर मैं इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेटर पॉलिनोमियल से आप बनाओ जनरेटर मैट्रिक्स एंड देन जनरेटर मैट्रिक्स से आपको जनरेट करने हैं सारे के सारे कोड,
राइट। सो जनरेटर मैट्रिक्स से अगर मुझे कोड जनरेट करने होता है तो एक प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं कि चेक वेक्टर कैलकुलेट करें, वहां से करें, बट यहां पे मैं चेक वेक्टर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास पी ही नहीं है, क्योंकि ये नॉन सिस्टमैटिक है। सो हाउ विल यू कैलकुलेट द कोड वेक्टर? डायरेक्टली बाय मल्टीप्लाइंग दिस मैसेज सिग्नल विद द जनरेटर मैट्रिक्स। जी हाँ, x जो आपका कैलकुलेट होगा विद दिस मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाई बाय दिस जनरेटर मैट्रिक्स, हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट। और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर मैं इसे डायरेक्ट यहां मल्टीप्लाई करूं तो आप देखो रो बाय कॉलम होगा ना, तो जब रो बाय फर्स्ट कॉलम आप मल्टीप्लाई करोगे तो केवल यहां पे m3 बचने वाला है, बाकी तो सब जीरो हो जाएंगे। इसी तरह से जब सेकंड रो मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल m2 बचने वाला है। जब हम इसकी थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक m3 बचेगा और XOR बचेगा m1 के साथ, राइट। तो दिस इज द थर्ड बिट। सिमिलरली जब आप इस फोर्थ कॉलम के साथ करेंगे तो यहां बचेगा m3 XOR विद m2 XOR विद m0, राइट। तो दिस इज माय फोर्थ बिट। सिमिलरली आप फिफ्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां m2 XOR विद m1 आ जाएगा, तो दिस इज m2 XOR विद m1, दिस इज माय फिफ्थ बिट। नेक्स्ट सिक्स कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, दो लास्ट के बिट है यानी m1 m0 आ जाएगा, तो m1 XOR विद m0 हो जाएगा, राइट। और लास्ट कॉलम की मल्टीप्लाई होगी तो ये सिंपली देगा आपको m0, यानी कि ये मेरा कोड वेक्टर x आ जाएगा, जिसमें पहली बिट m3 को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी m2, थर्ड वन दिस, फोर्थ वन दिस, फिफ्थ वन दिस, सिक्स वन दिस, सेवंथ वन दिस। और ये बिल्कुल सेम टू सेम वही फॉर्मूला है, वही कोड वेक्टर बना है जो हमने यहाँ पीछे भी कैलकुलेट किया था ओवर हियर। जो हमने यहां पे देखा था वही सेम चीज वहां पे ही बन रही है। तो आप जनरेटर पॉलिनॉमियल से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी मुझे ही मिल रहा है, और अगर जनरेटर पॉलिनॉमियल से मैंने जनरेटर मैट्रिक्स बनाई है तब मैं उसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब भी मुझे यही कोड वेक्टर मिल रहा है। तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि आपको किस मेथड से जाना है। दोनों ही मेथड लास्ट सॉल्यूशन सेम दे रहे हैं। अगर मैं टेबल की बात करूं तो सेम टेबल जो हमने पहले भी देखी है वही सेम टेबल यहां पे भी फॉर्म होगी, बिकॉज ये बिट जनरेट करने का जो फॉर्मूला आया है फ्रॉम दीज बिट्स वो सेम है। बट क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि आपको डायरेक्टली कोड वेक्टर पूछ रहा है तो डायरेक्ट पॉलिनॉमियल की मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट अगर उसने पहले जनरेटर मैट्रिक्स पूछी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेटर मैट्रिक्स देन कैलकुलेट द कोड वेक्टर, राइट। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ नॉन सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड, चाहे वो जनरेटर पॉलिनॉमियल से आप करें या जनरेटर मैट्रिक्स से करें, राइट। तो इस लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड किस तरह से जनरेट किए जाते हैं। यहां हमने नॉन सिस्टमैटिक देखे हैं, वहां पे हम बात करेंगे सिस्टमैटिक की। सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।